गधे के साथ भाव में क्या प्रकट हो सकता है? भगवान भाव के भूखे हैं तो भाव से प्रकट होंगे। गधे के साथ भगवान वाला व्यवहार नहीं हो सकता। गधे के साथ भगवान वाला भाव तो हो सकता है। बात सही है? आप हमारे अतिथि हैं, आपकी पत्नी घर में अकेली है, आपके दोस्त आ गए तो आपकी पत्नी उनको भाव से बिठाकर जलपान कराएगी, पर जो पति के साथ व्यवहार है वह आपके मित्रों के साथ ना करेगी, क्योंकि व्यवहार में और भाव में अंतर होता है। तो जो व्यवहार परमात्मा के साथ है वह व्यवहार केवल इसलिए कहता हूं सबको भगवान मानना भी अपराध है। इसकी दो बातें हो गई। अभी तो हम ही कह रहे हैं कि सब में भगवान होते हैं, और सबको भगवान मानना, ये दो बात अलग अलग है। इन्हें एक समझ लेने से गलती हो जाती है। बात सही है? सब में भगवान है, पर सबको भगवान मानना ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं। किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो, जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त। जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एक नाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे, पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है कि सब में भगवान होते हैं, पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत। जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है?
आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं। ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा कोई, क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो, आप अपनी माँ में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो, और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। कई लोगों को अपनी माँ में भगवान नहीं दिखते, बाप में भगवान नहीं दिखते, तो जिसे माँ में बाप में भगवान नहीं दिखे उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे? पत्थर में भगवान तो आखिरी श्रेणी है, आखिरी में। पहले चेतन फिर जड़, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। पहले कौन? जड़ की चेतन। बोलो, पहले चेतन है आपकी माँ, माँ में चेतना है, पिता में चेतना है। पहले अपनी माँ को भगवान देखो। अच्छा, पहले ABCD पढ़ते हैं कि XYZ पढ़ते हैं? A और Z, आ और ज्ञा, आ ई ई, क्षत्रज्ञ। पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? बोलो, क्या पढ़ा? आ, छोटा आ, बड़ा आ, इ ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अम आहा। बोलो हाँ। फिर पढ़ा आपने का, खा, गा, घा। क्यों? फिर आखिरी में आया क्षत्र, त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी का। क्यों? ऐसी ना, क्षत्र ज्ञा से तो हम नहीं शुरू करते ना पाठ। उसी तरह पहले मां, पिता, अतिथि, भगवान है। पहले मां बाप में भगवान देखो, फिर माँ बाप में जब भगवान दिखने लग जाए, काखा गाघा याद हो जाए, फिर आगे का पाठ याद करो। बोलो हाँ। कू चू टू तू पू, परिवार है ये अक्षरों का परिवार, काखा है ना। फिर ये सिर्फ परिवार है। पहले आप याद कर लो काखा गाघा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। उसी तरह धीरे धीरे पहले माता में भगवान। पहले पाठ 1 पढ़ोगे कि पाठ 25 पढ़ोगे? लेसन 1, पहले लेसन 1 तो पढ़ो, कंप्लीट करो। पहले माँ में भगवान देखो, दिखे क्या? दिखे? नहीं दिखे? नहीं, अभी और देखो, अच्छे से देखो। माँ में भगवान। फिर पिता में देखना, पिता में भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे, और देखो। जब माँ बाप में भगवान दिख जाए तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए आपके। फिर तीसरा पाठ, फिर गुरु, गुरु में भगवान देखो, दिखे क्या? नहीं दिखे, और अच्छे से देखो। तीसरा पाठ हो गया। फिर चौथा पाठ, फिर गाय में भगवान को देखना।
गाय में भगवान दिखे क्या? नहीं, अच्छे से देखो, दिख गए। फिर आगे का पाठ, फिर अतिथि में भगवान देखो, अतिथि देवो भव। ऐसे करते करते फिर आपको कण कण में ईश्वर दिखेंगे। सबसे आखिरी में आएगा पत्थर। सबसे आखिरी में क्या आएगा? अरे भाई, चलती फिरती मां जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ममता दी, सब किया, जब तुम्हें उस मां में ईश्वर ना दिखे तो पत्थर में तुम्हें खाक भगवान दिखेगा? पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्यों मेरी मां? जिसे ईश्वर मां बाप में ना दिखे उसे मंदिर में भगवान क्या दिखेंगे? वो अपने को धोखा दे रहा है। क्यों जी, सही है कि नहीं? मैया भैया, तो कहां देखोगे भगवान? हाँ, मां में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। भगवान कहां दिख रहे हैं? मां में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। अच्छा ये बताओ, आप किसकी रचना है? आप सब किसकी रचना है? आपको किसने रचा है? बोलो। आपकी आंखें किसने बनाई हैं? आपका मुंह किसने बनाया है? आपका शरीर किसने डिजाइन किया है? तो आप किसकी रचना है? हाँ, आप हैं ईश्वर की रचना, और मंदिर में बैठे भगवान हैं किसी व्यक्ति की रचना। बोलो हाँ। समस्या तो ये हो गई कि इंसानों की रचना को भगवान कह दिया और भगवान की रचना को अपमानित कर दिया। ये बड़ी विडंबना हो गई। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति को ईश्वर ना मानो, मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, पर मैं केवल मूर्ति का उपासक नहीं हूं, मैं जिंदा मां की सेवा करता हूं। गौरी गोपाल में जिंदा, तुम माटी की माताजी बिठाते हो घर में, हम सच्ची की माताजी की सेवा करते हैं। तुम केवल नवरात्रि में एक माताजी बिठाते हो, हम 12 महीने के लिए 24 घंटे के लिए माताजी की सेवा करते हैं। तुम्हारी माताजी खाती पीती कुछ नहीं है, हमारी माताजी खाती पीती भी है। तुमने मूर्ति माटी की लाई, माटी की माताजी के पास बैठ के लोग जय माता दी जय माता दी, और असली की माताजी मांग रही है भैया पानी दे दे, टाइम नहीं है। बहू रात रात जागरण कर रही है माताजी के दरबार में, और खुद की सास भूखी मर रही है। सही है? ये ढोंग क्या है? इसी का नाम तो है ये दास अनिरुद्ध। याद रखना, मैं माताओं की सेवा भी करता हूं, भगवान मानता हूं नहीं, और मूर्ति की पूजा भी करता हूं। गौरी गोपाल में याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में भगवान पहले नहीं आए, गौरी गोपाल में माताएं पहले आई हैं। पहले मां की सेवा हुई, बाद में यहां भगवान की सेवा हुई। बात सही है कि गलत है? पुराने गौरी गोपाल में भी जब गौरी गोपाल भगवान आए, उसके पहले वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां भी लक्ष्मी नारायण भगवान तो अभी 10
फरवरी को विराजे। इसके पहले वर्षों से यहां वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पहले मां फिर भगवान, पहले भगवान बाद में मां नहीं, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर अतिथि, चौथे नंबर पर भगवान। यही क्रम गौरी गोपाल का है। पहले नंबर पर माताएं, माता पिता, अतिथियों को भोजन गौरी गोपाल में, और फिर भगवान। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। आप किसकी रचना है? तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि मेरी रचना का सम्मान हो रहा है। आप कोई पेंटिंग बनाए और आपकी पेंटिंग को मैं फाड़ कर फेंक दूं, आप सुखी होंगे कि दुखी? बोलो। और आपकी पेंटिंग का मैं सम्मान करूं, उसे अच्छी जगह सजा कर रखूं, आप खुश होंगे, भाई मेरी पेंटिंग का इन्होंने सत्कार किया है। तो आप ईश्वर की पेंटिंग हैं, आप ईश्वर की चित्रकारी हैं, आप ईश्वर की रचना है। तो आपका सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है, आपकी इज्जत ही ईश्वर की इज्जत है। मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, कैसे खुश होगा मेरा कन्हैया? क्यों भैया? मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, भगवान कहेंगे उसके रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी मां कौन है? भगवान ही तो तुम्हारी मां के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पिता के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पति के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चों के रूप में है, भगवान ही तो। आप अतिथि कौन? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान। साधु कौन? भगवान। गुरु कौन? सब में तो वही है। अब सबका तुम आदर करते नहीं, किसी एक का भी आदर नहीं करते ठीक से, और मंदिर में जाके हाथ जोड़े खड़े हो, क्या होगा? इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सही है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने आप को धोखे में नहीं रखा, आपने अपने आप को धोखे में रखा होगा। मैंने अपने आप को धोखे में नहीं रखा, मैंने मानव जाति की सेवा, मानव सेवा को ही मैंने सर्वोपरि रखा है। और केवल मनुष्यों की नहीं, ये दास अनिरुद्ध वृंदावन के मोर हैं, वृंदावन में बंदर हैं, मैं बंदरों को भी केला खिलाकर, चने खिलाकर उनकी सेवा भी करता हूं। मैं सबकी सेवा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान केवल पत्थर में नहीं है, भगवान हर भूखे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर प्यासे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर जरूरतमंद के भीतर बैठे हैं। इसलिए गौरी गोपाल में जब हजारों लोग भोजन करते हैं, मुझे देखकर बड़ा संतोष होता है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। आप लोग क्या खा रहे हैं? भगवान ही आप लोगों के भीतर बैठकर ग्रहण। अच्छा, आप खाते हैं कि भगवान आपके भीतर बैठकर खाते हैं? सच्चाई तो ये है कि आप नहीं खाते, आपके भीतर ये देखो भोजन करने वालों की लाइन गौरी गोपाल में अखंड चल रही, अभी भी चल रही है, 24 घंटे रसोई चलती। बड़ा संतोष मिलता है सबको भोजन करते देख, सबके लिए। तो आपके भी, आप जब तृप्त होते हैं तो आप नहीं, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त हो रहे हैं। सही है। आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। वो निकल जाए तो लोग आपको 2 दिन नहीं रखें, सीधा शमशान भेजते हैं। मतलब आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। तो मतलब ये है कि आप नहीं देख रहे हैं, आपकी ही आंखों से भगवान देख रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं, आपके कानों से भगवान ही सुन रहे हैं। आप नहीं खा रहे हैं, आपकी
मुख से भगवान ही खा रहे हैं। क्यों मैया? जब आपके पेट में बच्चा होता है तो बच्चा भी तो आपके मुख से ही खाता है, पेट वाला गर्भवती स्त्री के माँ का खाया पिया ना जाता है बच्चे के पेट में, जैसे माँ के मुख से ही बच्चा खाता है। सही है कि नहीं? गर्भवती नारी के पेट दो होते हैं, एक खुद का और एक उसके बच्चे का, इसलिए उस समय भूख ज्यादा लगती है स्त्रियों को। सही है कि गलत है? क्योंकि उस समय पेट कितने हैं? दो, एक आपका और एक आपके, लेकिन दोनों का पेट एक मुंह से भरता है। माँ खाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है। ऐसे ही जब माँ का खाया बच्चे के पेट में गया तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, ऐसे आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके हृदय में यदि ईश्वर है तो फिर आपके भीतर अभी भी तो दो ही पेट है ना, एक आपका पेट और एक भगवान का पेट। इसलिए कहता हूं कि किसी को भी पेट भर रोटी देना वह किसी को देना नहीं है, वह भगवान को ही देना है। आप चाह कर भी अपने भीतर से भगवान को निकाल बाहर नहीं कर सकते। वो निकल जाएंगे तो आप शमशान की ओर बढ़ चलेंगे। सही है? इसलिए गौरी गोपाल में भगवान की सेवा न तो कम, भगवान के भक्तों की सेवा ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे ये मेरी अपनी मानसिकता है कि सब में ईश्वर हैं, आप भी सब में ईश्वर जो हैं, सब में भगवान हैं। उन भगवान के लिए आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाओ और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ो, क्योंकि अन्नदान हो बड़ा अच्छा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, तो सब में किसे देखेंगे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। फिर अच्छा, जीवन में पैसा कितना जोड़ना चाहिए? क्यों मैया? पीली मैया, पैसा कितना जोड़ना चाहिए? पैसा कितना जोड़ना चाहिए बताओ? हैं? कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ? बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता? सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं, ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे।
पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो मां, कथा क्यों नहीं सुन रही हो मां, क्यों झपकी ले रही हो मां, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न? क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी मां, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी मां, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया काहे नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं। क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैया लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ मेहनत करो, आएंगे जाएंगे कहां। रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं, जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें
दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है, फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब, व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में, इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूं, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं पति पत्नी तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नजर में सफल व्यक्ति कौन है? आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा, सुनो। सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता, अपने पिता की दवाई करा पा रहा है और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी, पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया और माँ बाप के पाँव में, चरणों में बैठकर रोज पाँव भी दबाता है। मुझे लगता है
कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले। मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो, नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में। यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा, पिताजी, वो बच्चे की फीस जरा 3,000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं अभी। सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है? अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता है। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाएं। ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो, हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो, हमारे दो, 4, और 2 माता पिता, 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता, और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और, मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% हैं पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं, आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था,
कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध मां मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा। तो मुझे लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना। तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए, बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया। काम इतना करना पड़ता है मेरी माँ कि थाली रखी इंतजार करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी है। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया।
तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको, किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं।